हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम कोडिंग निंजा से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स का ओवरव्यू करेंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, इस कोर्स के क्या क्या फ्यूचर्स हैं, एंड ये भी डिस्कस करेंगे कि ये कोर्स करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। लाइक जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग साइट्स होते हैं लाइक कोडचेप, हैकरअर्ट, हैकर रैंक, कोड फोर्सेस, इसमें आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी या नहीं, ये भी डिस्कस करेंगे ये कोर्स करने के बाद। एंड इसके बाद मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मुझे ये कोर्स कैसा लगा, ये कोर्स करने के बाद मुझे क्या क्या बेनिफिट मिली, मेरा रैंकिंग कैसे इंप्रूव हुआ, कितना इंप्रूव हुआ, एंड क्या क्या अदर बेनिफिट्स मिले मुझे ये कोर्स करने के बाद। सो इस वीडियो में हम ओवरऑल पूरा कोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि एट द एंड आपको पूरा समझ आ जाए कि ये कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं एंड आप बेटर डिसाइड कर पाएँ कि आपको ये कोर्स परचेस करना है या नहीं। सो अगर आप कोडिंग निंजा का कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स लेने के बारे में सोच रहे थे एंड डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इस वीडियो में आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा A to Z, एंड उसके बाद आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। सो मैंने पूरा रोड मैप बनाया हुआ है कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा स्ट्रक्चर वाइज लिख के रखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि कोई टॉपिक छूट ना जाए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज के वीडियो में हम कोडिंग निंजा के कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स का ओवरव्यू करेंगे। तो डिस्कस कर लेते हैं कि आज के वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होता क्या है, लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, उसका बेनिफिट क्या है, एंड आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए या नहीं। एंड उसके बाद फिर हम कोर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कोर्स में आपको किस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, कि मतलब आपको यहाँ पे 3-4 प्लान्स मिलते हैं जिसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको कौन सा प्लान परचेस करना है। एंड उसके बाद आपको डिफरेंट लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिलता है, आपको इंग्लिश का ऑप्शन मिलता है एंड इंग्लिश का ऑप्शन मिलता है जिसमें अलग अलग इंस्ट्रक्टर पढ़ाते हैं। तो उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा लैंग्वेज चुनना चाहिए एंड कौन सा इंस्ट्रक्टर के साथ पढ़ना चाहिए। एंड उसके बाद डिस्कस करेंगे ये कोर्स वर्क कैसे करता है, आपको क्या क्या सिलेबस मिलता है इसमें, एंड वीडियोस जो होते हैं वीडियोस में कैसे पढ़ाया जाता है, क्या क्या असाइनमेंट्स मिलते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आपको क्लासरूम इन्वायरमेंट मिलता है उसमें एक रैंकिंग सिस्टम होता है स्टूडेंट्स का, वो कैसे वर्क करता है वो डिस्कशन करेंगे। एंड उसके बाद कोर्स के फ्यूचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे लाइक डाउट सपोर्ट कैसे वर्क करता है, प्लेसमेंट सपोर्ट कैसे वर्क करता है, टीएसिप क्या होता है, ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपको कोडिंग जैसे क्यों सीखना चाहिए। आपको इंटरनेट में और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, बट ये कोडिंग निंजा बाकी प्लेटफॉर्म से कैसे अलग है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपके साथ अपना पर्सनल अचीवमेंट शेयर करूंगा कि मुझे ये कोर्स करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स मिले। एंड उसके बाद मैं अपना रिव्यू दूंगा कि मुझे ये कोर्स कैसा लगा। एंड उसके बाद कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बाद डिस्कस करेंगे जो मोस्टली स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं। एंड उसके बाद कंक्लूजन करेंगे कि आपको ये कोर्स करना चाहिए या नहीं, राइट। तो देख सकते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने लिख कर रख लिए हैं जिसके बारे आज के वीडियो में डिस्कशन करना है, राइट। तो ये वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो ये कोर्स लेने के बारे में सोच रहे थे। तो ये वीडियो में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि ये कोर्स आपको करना चाहिए या नहीं। सो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ये इनके लिए हेल्पफुल रहने वाला है जो डाउट में है कि उनको ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं। उसके बाद जब मैं अपना रिव्यू दूंगा तब मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि फ्री और पेड कोर्सेज में क्या डिफरेंस आते हैं, कोडिंग निंजा में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं जो आपको फ्री कोर्सेज में नहीं मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस करेंगे एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कोडिंग निंजा का किसी और कोर्स का ओवरव्यू चाहिए तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने पहले ही डीएसए कोर्स का ओवरव्यू किया हुआ है एंड इसके अलावा कोडिंग निंजा का वेब डेवलपमेंट कोर्स का भी ओवरव्यू किया हुआ है। तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको किसी और कोर्स का ओवरव्यू चाहिए। सो जैसा कि इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना है तो ये वीडियो लंबा हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले वेब डेवलपमेंट का किया था तो वो लाइक 40 मिनट्स का वीडियो बन गया था, डीएसए कोर्स का किया था तो वो 1 घंटे का लगभग वीडियो बन गया था। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। एंड अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानना है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, यहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। तो ये टाइम स्टैम्प का बेनिफिट क्या है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उस टॉपिक पे जंप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप तो इसके बाद मैं आपको अपने बारे बता देता हूँ। तो मैं कोडिंग निंजा से कोर्सेज 2018 से करते आ रहा हूँ। सो सबसे पहले मैंने डाटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स किया था एंड उसके बाद मैं कोडिंग निंजा का लगभग सारे कोर्सेज करता गया। तो आप देख सकते हैं अगर हम माई क्लासरूम पे जाएं, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से कोर्सेज कोडिंग निंजा से किए हैं। तो मैंने डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग का प्रीमियम कोर्स किया हुआ है एंड उसके बाद अभी करंटली ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स कर रहा हूँ
इससे पहले मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स किया हुआ है, डाटा स्ट्रक्चर्स विद जावा किया हुआ है, एप्टीट्यूड प्रिपरेशन कोर्स किया हुआ है, पाइथन विद डाटा स्ट्रक्चर्स कोर्स किया हुआ है, सी प्लस प्लस विद डाटा स्ट्रक्चर्स कोर्स किया हुआ है, वेब डेवलपमेंट विद नोड.js कोर्स किया हुआ है। एंड इसके अलावा क्यूरेटेड डीएसए इंटरव्यू प्रॉब्लम्स जो प्रीमियम कोर्स के साथ मिलते हैं वो भी मुझे मिला हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कोडिंग निंजास के लगभग सारे कोर्सेज डाटा स्ट्रक्चर्स, मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्टीट्यूड प्रिपरेशंस, वेब डेवलपमेंट, सारे कोर्सेज मैंने किए हुए हैं कोडिंग निंजास से। इसके अलावा मैंने कोडिंग निंजास से टीएसएफ भी की थी डाटा स्ट्रक्चर्स कोर्स पे, जिसमें मुझे अच्छा खासा पेमेंट भी मिला था। तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे जब टीएसएफ के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो अब डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में, राइट, कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज होगा ही पहले से, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें होता क्या है। तो बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं लाइक कोडशेप, कोडफोर्सेस। तो इसमें होता क्या है कि इसमें आपको कॉन्टेस्ट हेल्ड होती है। इसमें 3-4 घंटे का कॉन्टेस्ट होती है जिसमें आपको 3-4 प्रॉब्लम्स मिलते हैं जो आपको उस 3-4 घंटे के अंदर सॉल्व करना होता है। एंड इसमें जो सबसे पहले सॉल्व करता है उसको टॉप 1 रैंक मिलता है एंड इस सब से आपको रैंकिंग मिलती है। तो इस कॉन्टेस्ट का बेनिफिट क्या होता है कि इसमें जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको कंपनीज इजीली हायर कर लेती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि उनको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कब करना चाहिए। तो ये आंसर थोड़ा वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से कॉलेज में हैं। अगर आप टायर 1 कॉलेज में हैं तो इसमें आपको प्लेसमेंट की ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है क्योंकि आपको यहाँ कंपनीज आएंगी ही आएंगी। तो इसमें क्या होता है कि आपका मेन फोकस रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, आपका डाटा स्ट्रक्चर्स स्ट्रॉन्ग करने पे, ताकि आप इंटरव्यू निकाल लें। इसमें आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट्स का टेंशन नहीं रहता कि आपको प्रोजेक्ट्स शो करने हैं, आप क्या क्या वर्क किए हैं वो दिखाना है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हैं तो आप इजीली इंटरव्यू निकाल के जॉब पा सकते हैं अगर आप टायर 1 कॉलेज से हैं। वहीं अगर आप टायर 2 या टायर 3 कॉलेज से हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छी करनी पड़ती है एंड प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए फिर आपको वेब डेवलपमेंट सीखना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा प्रायोरिटी का अंतर आ जाता है। तो इसमें पहले आपको वेब डेवलपमेंट सीखना पड़ता है एंड उसके बाद जाके आप सीपी सीख सकते हैं। तो टायर 1 कॉलेज की बात करें तो आपको सबसे पहले डीएसए सीखना चाहिए। उससे पहले डीएसए सीखने से पहले आपको फाउंडेशन सीखना चाहिए किसी एक लैंग्वेज पे। तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन इन सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन किसी एक लैंग्वेज से सीख लेना चाहिए। उसके बाद आप डीएसए सीख सकते हैं एंड उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं एंड उसके बाद जाके आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। एंड वेब डेवलपमेंट आपके लिए ऑप्शनल हो जाता है अगर आप टायर 1 कॉलेज से हैं। वहीं अगर आप टायर 2 या टायर 3 कॉलेज से हैं तो ये आपके लिए थोड़ा जो रोड मैप है वो चेंज हो जाएगा। सबसे पहले आपको फाउंडेशन सीखना पड़ेगा किसी भी एक लैंग्वेज से लाइक सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन। उसके बाद आपको डीएसए सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा। एंड उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचा एंड आप अपना डीएसए स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये आपके लिए ऑप्शनल हो जाता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना, राइट। इसमें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस फिर आपको देना पड़ता है वेब डेवलपमेंट में, अच्छा प्रोजेक्ट्स बनाने पे, रियल वर्क प्रोजेक्ट्स पे काम करने पे, ताकि आप अपना इंटरव्यू में बता सकते हैं कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे वर्क किए हैं एंड उसके बेसिस पे आप जॉब पा सकते हैं। जनरली क्या होता है टायर 3 में आपका मेन फोकस रहता है प्लेसमेंट पाने का एंड उसमें आपको रेज्यूमे में आपको प्रोजेक्ट शो करने पड़ते हैं। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंस चेंज हो जाता है। वहीं टायर 1 में क्या होता है कि यहाँ तो कंपनीज आ जाएंगी एंड वहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को दिखाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको सीपी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबके अलग अलग ओपिनियन रहते हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते क्यों हैं, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जॉब पाएँ। क्योंकि होता क्या है कि जो मेन फैंग कंपनीज होते हैं लाइक फेसबुक, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये क्या करते हैं कि ये अपना खुद का कॉम्पिटिटिव कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करती हैं एंड जो इसमें अच्छा रैंक लाता है उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं तो आप जो ये कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अच्छा रैंक ला सकते हैं एंड डायरेक्टली उन कंपनीज पे जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एंड इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि जनरली आपको डीएसए के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये डीएसए के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाते हैं। तो जब ये इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं आपसे तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट भी यही है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होता है अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो। एंड इसके अलावा इसको करने में मज़ा आता है, राइट, कि आप देखते हैं कि आप रोज़ कितना इंप्रूव कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ कॉन्टेस्ट में देख सकते हैं कि कौन कितना अच्छा रैंक ला रहा है एंड कौन कितना अच्छा से परफॉर्म कर रहा है। तो मज़ा भी आता है, काफ़ी चैलेंजिंग लगता है। कुछ प्रॉब्लम्स इतने अच्छे रहते हैं कि आपको सॉल्व करने के बाद रियली मज़ा आ जाता है कि वाह कितना अच्छा प्रॉब्लम था, इसमें मैंने किस टाइप से डाटा स्ट्रक्चर्स यूज किया
तो करने में रियली मज़ा आ जाता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और एक पॉइंट है कि आप जब डीएसए सीखते हैं तब इसमें आपको बहुत सारी थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं, लाइक हेजिंग कैसे होता है, ग्राफ कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, प्रायोरिटी ट्रीज कैसे यूज करते हैं। तो उसमें बहुत सारी थ्योरीज रहती हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में इन डाटा स्ट्रक्चर्स का कैसे यूज करें ये आपको मिसिंग रहता है, राइट। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आपको बहुत सारे डिफरेंट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल मिलते हैं जिसमें आप डीएसए यूज करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको आइडिया मिल जाता है कि डीएसए को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में। सो ये कुछ रीजंस थे जिसके चलते लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। तो उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने की प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या है, राइट। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आपको प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ती है एंड क्वेश्चंस जो रहते हैं वो डीएसए के रहते हैं। तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आनी चाहिए और एक डीएसए आनी चाहिए। तो जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आती है तो स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहती है कि उनको कौन सा लैंग्वेज चूज़ करना चाहिए। लाइक उनके पास ऑप्शन रहता है पाइथन का, C++ का एंड जावा का। तो यदि अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो यार मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ कि आप C++ के साथ जाइए, कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर कन्फ्यूजन होगा कि मतलब पाइथन ईजी है, पाइथन सीख लेते हैं, जावा से कर लेते हैं, जावा में भी सीपी कर सकते हैं। बट यार ट्रस्ट में C++ से कर लीजिए, आप रिग्रेट नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि C++ मतलब 90% कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर यूज करते हैं एंड इसमें कुछ अदर फीचर्स हैं, लाइक इसमें आपको HTML का सपोर्ट मिल जाता है जिसमें जो इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर्स रहता है वो पहले से लैंग्वेज में इनबिल्ट रहता है, आपको बार बार इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा C++ पाइथन से फास्ट है तो ये जल्दी एग्जीक्यूट करता है, जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा और एक फीचर्स क्या है C++ से सीखने का, यदि आप कोई कॉन्टेस्ट देते हैं उसके बाद आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो वो कैसे सॉल्व करना है उसको जानने के लिए आपको उस कॉन्टेस्ट का एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा। एंड एडिटोरियल में मोस्ट ऑफ द टाइम जो सॉल्यूशन रहता है वो C++ में लिखा हुआ रहता है। तो अगर आप C++ से सीखते हैं तो आपको वो जो सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है एडिटोरियल में वो भी समझने में ईजी हो जाएगा। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि डीएसए इंपॉर्टेंट है या नहीं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने से पहले। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि डीएसए मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ C++ या कोई लैंग्वेज किया हुआ है, तो क्या मैं अब डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ या नहीं। तो यार इसका आंसर नो है, राइट। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या 99% जो क्वेश्चंस रहते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के वो डीएसए के ऊपर ही बेस रहते हैं, क्योंकि डीएसए का ही प्रॉब्लम्स उसमें सॉल्व करना होता है। तो बिना डीएसए का आप वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं जिसमें आप बेसिक मैथ्स लगा के कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, बट 90% ऑफ द टाइम डीएसए का ही क्वेश्चन रहता है। तो बिना डीएसए सीखे तो आप सीपी कर नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आई विल सजेस्ट कि यदि आप प्रोग्रामिंग सीख चुके हैं तो उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर सीखिए, उसके बाद आप सीपी कीजिए। उसके बाद मेन क्वेश्चन ये आता है कि कितना टाइम लगता है सीपी सीखने में। तो यार सीपी सीखने में तो आपको कम से कम 6 महीना लग जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं लाइक स्ट्रिंग एल्गोरिथम, ग्रीडी एल्गोरिथम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ट्रीज, ट्राइस, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, राइट। मैथ्स भी बहुत सारे यूज होते हैं इसमें। तो एटलीस्ट बोल सकते हैं 6 मंथ्स आपको अच्छे से सीखने के लिए लग जाएंगे। उसके बाद इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। तो मतलब लर्निंग तो आप ज़िंदगी भर कर सकते हैं, राइट। उसके मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी रहते हैं वो सीखने में आपको 6 महीना लगेगा। उसके बाद आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका स्किल्स इंक्रीज होते जाएगा। तो ये सेल्फ पेस रहता है कि आप कितना स्पीड सीख सकते हैं। आप ज़्यादा जल्दी चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं तो आप थोड़ा जल्दी भी सीख सकते हैं, 3-4 महीने में सीख सकते हैं। बट ऑन द एवरेज ये 6 महीने तक आपको लग जाता है सीखने में। तो इसमें मैं सिर्फ सीपी की बात कर रहा हूँ। अगर आप डीएसए सीखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे तो आपको थोड़ा टाइम और लग जाएगा प्रोग्रामिंग सीखने का, डाटा स्ट्रक्चर सीखने का। बट आपको जो मेन इंपॉर्टेंट सीपी में टॉपिक्स पढ़ाई जाते हैं वो सीखने में आपको अराउंड 6 मंथ्स का लग जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होता है ये डिस्कशन करने के बाद अब कोडिंग निंजास का जो कोर्स है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का, उसके जो प्लान्स है एंड स्ट्रक्चर है एंड क्या क्या लैंग्वेजेस प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप कोडिंग निंजास के वेबसाइट पर जाइएगा एंड उसके बाद इंटरनल नो पे जाइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 2 टाइप्स के लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है। आपको इंग्लिश का ऑप्शन मिलता है एंड हिंदी का ऑप्शन रहता है। इंग्लिश में क्या होता है कि जितने भी लेक्चर्स हैं, कंटेंट है, सब में पूरा इंग्लिश में ही बोला जाता है। वहीं हिंदी में क्या है कि इसमें 50 to 60% हिंदी में बोला जाता है एंड कहीं कहीं बाकी रिमेनिंग जगह पे इंग्लिश में बोला जाता है। तो आपके पास ऑप्शन रहता है दोनों लैंग्वेज का कि आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं एंड आपको जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल है जिसमें आप उनमें सीख सकते हैं। तो आप इंडिया से तो आई विल सजेस्ट कि आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए क्योंकि हिंदी में ज़्यादा हमें कनेक्शन मिलता है। बट वहीं अगर आप साउथ साइड से हैं या आपको हिंदी नहीं आती है तो आप इंग्लिश में सीख सकते हैं।
मैं पर्सनली इंग्लिश में मैंने किया था, क्योंकि मुझे क्या होता है कि जब भी मैं कोर्स कंटेंट देखता हूँ जो हिंदी में रहता है तो वो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, पता नहीं क्यों। बट इंग्लिश में क्या होता है कि थोड़ा मतलब समझ आ जाता है, वैसा नहीं समझ नहीं आएगा, बट उसमें थोड़ा मतलब मेहनत ज़्यादा लगती है, राइट, क्योंकि हम इंडियंस हिंदी से ज़्यादा अच्छे से अवेयर हैं। बट अगेन ये टोटली डिपेंड आप पे करता है कि आपको किस में सीखना है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर की बात कर लेते हैं, राइट। तो कोडिंग निंजास के इंस्ट्रक्टर की बात करें तो आपको डिफरेंट लैंग्वेज पे डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स पढ़ाते हैं। तो हिंदी में क्या होता है कि हिंदी लैंग्वेज अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको अंकुश सिंगला सर पढ़ाते हैं, जो फाउंडिंग मेंबर है कोडिंग निंजास के। एंड ये बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स भी पढ़ाते हैं C++ में। एंड इनके साथ हिंदी में आपको पारिक सर पढ़ाते हैं। पारिक सर भी फाउंडिंग मेंबर है कोडिंग निंजास के। एंड ये पाइथन, DSA एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं। वहीं अगर आप इंग्लिश का मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं लैंग्वेज में, तो आपको इसमें सोहम मुखर्जी सर पढ़ाते हैं, जो गूगल में वर्क करते हैं। एंड इनकी कोचेप में 6 स्टार हैं। एंड सोहम के सर के साथ साथ शिवम बाला एंड वाकर अहमद सर पढ़ाते हैं। शिवम सर रेजर पे में वर्क करते हैं। एंड इन्होंने बिट्स प्लानिंग से अपना ग्रेजुएशन किया है। इनकी लीड कोड में 4 स्टार्स हैं। एंड इनके अलावा वाकिर अहमद सर को तो आप पहले से जानते ही होंगे, क्योंकि ये यूट्यूब में काफ़ी पॉपुलर है। इनका एक चैनल है कोड एंड करके, जिसमें ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं। तो इनकी कोचेप में 5 स्टार्स हैं, जो काफ़ी अच्छा रेटिंग है, राइट। तो इंग्लिश में जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं सबके यूट्यूब चैनल है। लाइक सोहम मुखर्जी सर का चैनल है कोड बियॉन्ड करके, जिसमें 43.2 सब्सक्राइबर्स हैं, जो काफ़ी अच्छा है, राइट। तो आप इनके चैनल पे जाके इनके वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं कि ये कैसे पढ़ाते हैं। एंड इसके बाद शिवम बाला सर का भी कोड एक्सप्लेनर करके एक यूट्यूब चैनल है, जिसमें 11.2 सब्सक्राइबर्स हैं। तो यहाँ भी आप आके इनके वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा वकर अहमद सर का भी यूट्यूब चैनल है कोड एंड कोड करके, जिसमें 3.8 के सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें भी ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं। तो आप इनके चैनल पे आके इनके वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। हम कोई एक वीडियो ओपन करके देखते हैं रेंडमली, एंड उसमें कमेंट्स से पढ़ के देखते हैं कि बाकी जो इनके वीडियोस देखते हैं स्टूडेंट्स, उनको कैसा लगता है इनका वीडियोस। तो कोई सा भी एक वीडियो ओपन कर लेते हैं एंड कमेंट्स रीड करते हैं, राइट। सो योर ट्यूटोरियल्स आर वेरी हेल्पफुल। मतलब आप इनके कमेंट्स पढ़ के आइडिया लगा सकते हैं कि इनके वीडियोस कैसे हैं, ये कैसे पढ़ाते हैं। तो आप इनके वीडियोस आके चेकआउट कर सकते हैं एंड देख सकते हैं ये कैसे पढ़ाते हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि ये कोर्स में कैसे पढ़ाएंगे। तो ये रही इंस्ट्रक्टर की बात, तो मैंने आपको बता दिया। एंड पारिक सर एंड अंकुश सिंगला सर को तो आप जानते ही होंगे, इनका यूट्यूब चैनल कोडिंग निंजास में ये रेगुलरली वीडियोस डालते रहते हैं, तो आप वहाँ पर भी जाके इनके वीडियोस देख सकते हैं। तो मैंने आपको लैंग्वेजेस के बारे में बता दिया कि आपको 2 ऑप्शन मिलता है, हिंग्लिश और इंग्लिश का। एंड उसके बाद इंस्ट्रक्टर भी लैंग्वेज के हिसाब से डिफरेंट मिलता है। हिंदी में आपको पारिक सर एंड अंकुश सर पढ़ाते हैं। एंड वहीं इंग्लिश में आपको वाकर अहमद सर, शिवम बाला सर पढ़ाते हैं। सो इंग्लिश में जो इंस्ट्रक्टर पढ़ाते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर हैं, जो गूगल, रेजर पे जैसी कंपनीज में वर्क कर चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सोहम सर गूगल में वर्क कर चुके हैं, शिवम सर रेजर पे में वर्क कर रहे हैं, वाकर अहमद सर इन्फोसिस में वर्क कर रहे हैं। तो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर है, राइट। एंड इसके अलावा आप इनके बैकग्राउंड को भी चेकआउट कर सकते हैं इनके यूट्यूब चैनल पे जाके कि इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है। इनका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जर्नी भी आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा मैंने आपको इनके यूट्यूब चैनल के बारे में बता दिया। कमेंट्स भी आप पढ़ के पता कर सकते हैं कि ये कैसे पढ़ाते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को कितना हेल्प मिलता है इनके वीडियोज़ से। एंड सब्सक्राइबर्स भी देख सकते हैं। तो इसके बाद आप डिस्कस करते हैं कि कोडिंग निंजास के कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग्स में 4 डिफरेंट प्लान्स जो होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है, राइट। तो कोडिंग निंजास के अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स पे आइएगा एंड उसके बाद आप इंटरनल नो पे जाइएगा, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपको 4 प्लान्स का ऑप्शन मिलता है, जिसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको कौन सा प्लान चूज़ करना है। तो आपको सबसे पहले बेसिक का प्लान मिलता है, उसके बाद स्टैंडर्ड, प्रो एंड प्रीमियम का प्लान मिलता है। तो डिस्कस कर लेते हैं कि ये चारों प्लान्स में डिफरेंस क्या है, राइट। सो जो बेसिक प्लान है इनका, ये 6 मंथ का प्लान रहता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ाई जाती है। तो ये प्लान उनके लिए बेस्ट सूटेड है जिसको पहले से DSA आता है, पहले से प्रोग्रामिंग आता है, एंड जिनको सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखनी है और बाकी डाटा स्ट्रक्चर्स एंड प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी है। तो उनके लिए बेसिक प्लान है जिसमें उनको सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है। तो इसमें आपको 60 डेज का कोर्स मिलता है एंड 1-to-1 डाउट सपोर्ट मिलता है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें वो है कि आपको सिर्फ इसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है। सो बेसिक के बाद जो प्लान है वो इनका ये है स्टैंडर्ड प्लान। तो ये प्लान 12 मंथ्स का है एंड इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि इसमें ये आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो पढ़ाते ही हैं, बट इनके अलावा अगर आपको पहले से प्रोग्रामिंग नहीं आता है, डाटा स्ट्रक्चर्स नहीं आता है, तो इसमें ये आपको वो भी सिखाते हैं।
तो इसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, जिसमें ये आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ सिखाते हैं। उसके बाद वो इसमें डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाते हैं। एंड उसके बाद जब ये दोनों टॉपिक कवर हो जाता है, उसके बाद जाके आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं। तो अगर आप एकदम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं तो ये प्लान आप चूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद स्टैंडर्ड के बाद आपको प्रो प्लान मिलता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें आपको इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कराते हैं। तो आप स्पेशल फीचर्स में देख सकते हैं कि इसमें आपको 1-to-1 मॉक इंटरव्यूज़ एंड गाइडेंस सेशंस विद इंडस्ट्री मेंटर्स कराते हैं, जो आपको 10 सेशन मिलती है, राइट। तो इसका बेनिफिट ये है कि मान लीजिए आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें आप मॉक टेस्ट दे के देख सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ पे फंस रहे हैं, लाइक आपकी कौन कौन सी टॉपिक्स वीक है एंड कौन कौन सी टॉपिक्स अच्छी है, एंड जो जो वीक टॉपिक्स हैं उस पर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड इसमें और एक बेनिफिट ये होता है कि आपको रियल इंटरव्यूज़ से पहले मॉक इंटरव्यूज़ मिल जाता है, तो आपकी थोड़ी नर्वसनेस कम हो जाती है, आपको थोड़ा पहले से आइडिया हो जाता है कि इंटरव्यूज़ में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड आप उसको फेस इजीली कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम जब आप रियल इंटरव्यू देंगे। इसके अलावा आपका वर्कशॉप कंडक्ट होता है, जिसमें ये आपको रेज्यूमे बिल्डिंग सिखाते हैं एंड लिंक्डइन एंड गिटहब प्रोफाइल कैसे अच्छा बना सकते हैं जिससे आपको इजीली जॉब मिल जाए, वो सिखाते हैं, राइट। उसके बाद आपको 100 क्यूरेटेड प्रॉब्लम्स मिलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे क्लासरूम पे मुझे भी मिला था जब मैंने प्रीमियम कोर्स लिया था, तो आपको नीचे में मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आपको क्यूरेटेड DSA इंटरव्यू प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। तो इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें पहले से जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सबका आपको टॉपिक वाइज सारा यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। एंड इसमें आपको मॉक टेस्ट भी सीरीज भी मिल जाएगा, जिसमें आप एक टाइम लिमिट पे टेस्ट दे के देख सकते हैं कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं एक टाइम लिमिट पे। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लाइक मैं आपको DP का ओपन करके दिखाता हूँ। तो इसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो जनरली फैंग जैसे कंपनीज में पूछे जाते हैं। तो अगर आप फैंग जैसी कंपनीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया उसमें मॉक टेस्ट सीरीज भी थी। एंड इसके अलावा आपको 2 मंथ्स का फ्री कोर्स एक्सटेंशन मिलेगा, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कोर्स पोस्ट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सो जो मेन पॉइंट था प्रो के प्लान में वो है कि इसमें आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है एंड साथ ही साथ इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। इसमें आपको फाउंडेशन एंड डाटा स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ाई जाती है, इसमें सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है एंड इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। तो ये 8 मंथ का कोर्स रहता है, राइट। 6 मंथ आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है एंड 2 महीना आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाती है। एंड उसके बाद जो प्लान है इनका वो है प्रीमियम प्लान। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको सब कुछ पढ़ा देते हैं, राइट। A to Z पूरा पढ़ाया जाता है। लाइक आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, फिर डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाई जाती है, फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, एंड वो सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन कराई जाती है, राइट। तो इसमें आपको प्रो प्लान का फीचर्स मिल जाता है, साथ ही साथ स्टैंडर्ड प्लान का भी फीचर्स मिल जाता है। तो आपको जैसे स्टैंडर्ड में प्रोग्रामिंग एंड DSA पढ़ाया जाता था, तो वो यहाँ पे इंक्लूडेड है, प्लस प्रो में जो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन कराई जाती थी वो भी इसमें प्रीमियम में इंक्लूडेड है। तो इसमें बोल सकते हैं A to Z सब कुछ कवर है। साथ ही साथ जो बोनस फीचर्स है लाइक प्रीमियम हाई रिस्क अकाउंट आपको मिलेगा, साथ ही साथ डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल्स का एक्सेस मिलेगा आपको, राइट। तो हम बाद में जब प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तब हाई रिस्क अकाउंट के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड प्लेसमेंट सेल के बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे वीडियो में जब हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे, राइट। तो ये प्रीमियम प्लान आपका 14 मंथ्स का होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोग्रामिंग एंड DSA सीखने में आपको 6 से 8 महीने लग जाते हैं, फिर CP सीखने में 6 महीने लग जाते हैं एंड उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन में 2 महीने लग जाते हैं। तो ये टोटल 14 मंथ्स का ये कोर्स हो जाता है। सो अब आपको जिस टाइप का प्लान चाहिए आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन चाहिए तो आप प्रो या प्रीमियम चूज़ कर सकते हैं, एंड अगर आपको पहले से प्रोग्रामिंग आती है, डाटा स्ट्रक्चर्स आती है एंड सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आप बेसिक प्लान ले सकते हैं या प्रो प्लान ले सकते हैं। एंड आपको सब कुछ सीखना है A to Z एकदम बेसिक से, तो आप इनका प्रीमियम प्लान ले सकते हैं। या फिर अगर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं चाहिए एंड सिर्फ आपको पूरा A to Z सब कुछ सीखना है तो आप इसका स्टैंडर्ड प्लान भी ले सकते हैं। सो डिफरेंट प्लान्स के बारे में डिस्कशन करने के बाद अब प्राइसिंग के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। तो अगर आप कोर्स पे जाइए उसके बाद इंटरनल लॉ पे जाइएगा तो आप देख सकते हैं जो बेसिक प्लान है इसका कोर्स का प्राइस आपको 15,500 के आसपास पड़ता है अगर आप अर्लीस्ट बैच लेते हैं तो। वहीं आप कुछ दिन बाद का बैच लेते हैं जो अगले सप्ताह स्टार्ट होने वाला है तो उसका प्राइस आपको 10,800 के आसपास पड़ता है। इसमें आपको 30% अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं 30% अर्ली बर्ड डिस्काउंट। तो ये अभी करंटली ऑफर चल रहा है जिसके चलते आपको सारे बैचेस पे 30% का अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ व्यू मोर बैचेस पे क्लिक करके देख सकते हैं सारे फ्यूचर वाले बैचेस पे आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें आप 12% और डिस्काउंट पा सकते हैं एक्स्ट्रा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट।
तो ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट के चलते 30% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप ये वीडियो बाद में देखते हैं तो ये डिस्काउंट आपको कम भी मिल सकता है, लाइक 10%, 15%, 20% या 25%। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जिसमें भी आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है वो बैच आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो रहा बेसिक प्लान के बारे जिसमें आपको 10,800 पड़ रहा है। बट वहीं आप स्टैंडर्ड प्लान लेते हैं तो इसमें थोड़ा प्राइस बढ़ जाएगा एंड इसमें आपको मिनिमम 17,499 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद अगर आप प्रो प्लान लेते हैं तो इसमें आपको 25,000 के आसपास पे करना पड़ता है। वहीं अगर आप इनका प्रीमियम प्लान लेते हैं तो इसमें आपको 31,500 के आसपास पे करना पड़ेगा। तो ये सारा 30% अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलाने के बाद का प्राइस है, राइट। इसमें आप 12% और एडिशनल डिस्काउंट पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक लिंक दे दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिंक टू एडिशनल 12% डिस्काउंट। तो इसको अगर आप ओपन कीजिएगा तो आपको 12% डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यू रिसीव 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट एडिशनल, राइट। तो अब यहाँ पे जाइएगा, उसके बाद इस पेज को रिफ्रेश कीजिएगा। पहले का प्राइस आप देख लीजिए, प्रीमियम का 31,500 था, राइट। तो अब इसको रिफ्रेश कर देते हैं एंड उसके बाद इनरोल नाउ पे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रीमियम प्लान का प्राइस देखिएगा तो यहाँ पे आपको 27,700 बस पे करना पड़ रहा है। पहले आपको 31,500 पे करना पड़ रहा था, अब यहाँ पे कुछ डिस्काउंट आपको एडिशनल मिल गया। तो यहाँ प्रोसीड टू चेकआउट पे जाके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस था कोर्स का वो 45,000 रुपीज़ के आसपास था प्रीमियम प्लान के लिए। इसमें आपको 30% अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल गया जो 14,000 के आसपास है, 13,500। इसमें आपको 12% एडिशनल डिस्काउंट मिल गया ये लिंक ओपन करने के चलते, राइट। तो ये अराउंड आपको 3,700 के आसपास पड़ रहा है। तो ये अराउंड 3,700 के अराउंड आपको एडिशनल डिस्काउंट फ्री में मिल गया है। तो अब आपको सिर्फ 27,700 पे करना पड़ेगा इस प्लान के लिए, राइट। तो अगर आप ये लिंक ओपन नहीं करते हैं तो ये आपको 31,500 पे करना पड़ेगा। बट वहीं अगर आप लिंक ओपन करते हैं एंड उसके बाद कोर्स परचेस करते हैं तो आपको 12% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये डिस्काउंट पाने का और एक तरीका है, उसके लिए आपको यहाँ पे कूपन अप्लाई करना पड़ता है। तो ये कूपन भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कूपन कोड है TNMBH सारे कैपिटल में। तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप लिख भी सकते हैं TNMBH सारे कैपिटल में। एंड अगर आप इसको अप्लाई कीजिएगा तो ये डिस्काउंट आपको दोबारा यहाँ पे लग जाएगा। तो अगर आप इनका कोर्स परचेस करने वाले हैं या परचेस कर रहे हैं तो आप ये कूपन कोड जरूर अप्लाई करें कुछ एडिशनल डिस्काउंट पाने के लिए। तो इसके लिए आपको कुछ एडिशनल पे नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि आपको बिल्कुल फ्री में ये डिस्काउंट मिल जा रहा है। तो आपको मैं कुछ और प्लान्स पे लाइक स्टैंडर्ड प्लान पे भी दिखा देता हूँ कि इसमें आपको अगर आप स्टैंडर्ड प्लान लेते हैं तो हम इनरोल नाउ पे जाते हैं एंड इस बार हम स्टैंडर्ड प्लान का प्राइसिंग देखते हैं, राइट। तो प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड प्लान का 25,000 प्राइस है, उसमें आपको 7,000 का डिस्काउंट मिल गया अर्ली बर्ड डिस्काउंट। एंड इसमें आपको 12% डिस्काउंट जो अराउंड 2,000 के आसपास है वो एक्स्ट्रा मिल गया। एंड आपको सिर्फ 15,300 पे करना पड़ेगा अब स्टैंडर्ड प्लान के लिए। तो अगर आप ये डिस्काउंट को रिमूव कर देते हैं तो आपको 17,500 पे करना पड़ रहा है। बट वहीं अगर आप ये डिस्काउंट अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको 2,000 एक्स्ट्रा सेविंग हो जा रहा है एंड आपको सिर्फ 15,400 पे करना पड़ेगा फिर। तो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आप डिस्काउंट पा सकते हैं, राइट। तो डिस्काउंट का सारा प्रोसेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको लिंक यहाँ मिल जाएगा जिसको ओपन करने पे आप डिस्काउंट पा सकते हैं। एंड कूपन कोड भी मैंने यहाँ पे लिख दिया जिसको अप्लाई करने पे आप डिस्काउंट पा सकते हैं। तो उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन की भी बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको प्लान जब समझा रहा था तभी आपको बता दिया था कि कोर्स ड्यूरेशन कितना कितना का है। तो बेसिक का है 6 मंथ्स का ड्यूरेशन। उसके बाद अगर आप स्टैंडर्ड लेते हैं तो ये 12 मंथ्स का ड्यूरेशन पड़ जाता है। एंड अगर आप इनका प्रो प्लान लेते हैं तो ये 8 महीने का पड़ जाता है। एंड प्रीमियम लेते हैं तो ये 14 महीने का रहता है। तो ये जो डिफरेंट प्लान्स के ड्यूरेशन है ये मतलब मैक्सिमम इतना टाइम है, राइट। अगर आप जल्दी थोड़ा स्पीड करते हैं कोर्स अपने सेल्फ पेस से कर लेते हैं, आप दिन में 5-6 घंटा दे रहे हैं डेली, तो फिर आप जल्दी भी ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आप 3-4 महीने में भी ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप वीडियो जल्दी जल्दी देखें, असाइनमेंट जल्दी जल्दी सॉल्व करें, डेली ज़्यादा टाइम दे पाएँ। तो ये कोर्स पूरा सेल्फ पेस रहता है, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम है कि 8 महीने के अंदर आपको ये पूरा सब कोर्स कंप्लीट करना होता है, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा आपको 8 महीने का वेट करना पड़ता है कोर्स कंप्लीट करने के लिए। आप पहले भी कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप जल्दी ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं डेली। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स प्लान स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने के बाद आप कोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये कोर्स में पढ़ाया क्या जाता है, कंटेंट किस टाइप का मिलता है, किस टाइप के असाइनमेंट्स मिलते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि ये कोर्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो अगर आप वेबसाइट पे जाइए एंड थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा तो आप नीचे पे देख सकते हैं सारा सिलेबस, राइट। तो अगर आप इनका स्टैंडर्ड प्लान लेते हैं जिसमें वो सब कुछ बिल्कुल शुरू से सिखाते हैं, या प्रीमियम प्लान लेते हैं तो जिसमें वो सब कुछ शुरू से सिखाते हैं लाइक प्रोग्रामिंग से, राइट।
तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रोग्रामिंग में क्या क्या सिखाते हैं, उसके बाद डीएसए में क्या क्या सिखाते हैं, एंड उसके बाद मेन पॉइंट जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या क्या सिखाते हैं वो देख लेते हैं, एंड उसके बाद इंटरव्यूज के स्पेशल फीचर्स के बारे में देख लेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मेन वीडियो का फोकस है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग में जो फंडामेंटल्स होते हैं सब कुछ सिखाया जाता है, लाइक बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग में इफ एल्स, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, राइट। उसके बाद लूप्स पढ़ाया जाता है, वाइल लूप, फॉर लूप, पैटर्न्स, एंड उसमें फंक्शंस भी पढ़ाया जाता है। उसके बाद एरेस पढ़ाया जाता है, 1D एरे, 2D एरे, एंड उसके बाद ऑपरेशंस ऑन एरे लाइक बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग, क्विक सॉर्ट, वो सब भी पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको स्ट्रिंग पढ़ाया जाता है एंड 2D एरेस पढ़ाया जाता है। तो ये पूरा फाउंडेशन है जो मतलब हर प्रोग्रामिंग में पढ़ाया जाता है। आप सी पढ़िए, C++ पढ़िए या पाइथन पढ़िए, तो ये सब पूरा बेसिक्स है। अगर आपको बेसिक्स नहीं आएगा तो आप फिर डीएसए नहीं कर पाइएगा, डीएसए नहीं कर पाइएगा तो फिर सीपी नहीं कर पाइएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रोग्रामिंग बिल्कुल अच्छे से कर लें। एंड एक बार प्रोग्रामिंग कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको फिर डाटा स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा, एंड इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पढ़ाई जाएगी, फिर उसमें रिकर्जन पढ़ाया जाएगा, रिकर्जन से आप प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड उसके बाद टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाई जाएगी, एंड उसके बाद ऊप्स पढ़ाया जाएगा। ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद आपको फिर लिनियर डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाया जाएगा, लाइक लिंक लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यू, एंड उसके बाद फिर आपको ट्रीज पढ़ाया जाएगा जिसमें जेनेरिक ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, ये सब पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको असाइनमेंट्स भी मिलेगा जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, एंड उसके बाद आपको फिर एडवांस डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाया जाएगा जिसमें प्रायोरिटी क्यूज, हैश मैप, ट्राइस, ग्राफ्स, एंड उसके बाद आपको फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाएगा, राइट। तो ये तो मैंने ऊपर से बता दिया कि क्या क्या टॉपिक पढ़ाई जाएंगी। आप इसके डेप्थ में जाइएगा तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको बहुत कुछ और पढ़ाई जाएगी। लाइक अगर आप ग्राफ में जाइएगा तो आपको एमएसटी पढ़ाया जाएगा, साइकिल डिडक्शन पढ़ाया जाएगा, क्रूस्कल एल्गोरिथम पढ़ाया जाएगा, बीएफएस डीएफएस पढ़ाया जाएगा, हैशमैप में इम्प्लीमेंटेशन उसका पढ़ाया जाएगा, ट्राइस में इंट्रोडक्शन तो पढ़ाया जाएगा, हफमैन कोडिंग पढ़ाया जाएगा। तो देख सकते हैं कि मैंने हायर लेवल आपको टॉपिक्स बता दिए कि क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, बट आप इसके डेप्थ में जाइएगा तो आपको डेप्थ में और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, राइट। तो उसके बाद डीएसए के बाद आप डिस्कस कर लेते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, राइट। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आपको सबसे पहले बेसिक ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है। तो इसमें इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया जाता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्यों करना चाहिए, हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम इन अ कॉन्टेस्ट, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर के बारे में पढ़ाया जाता है। एंड उसके बाद जो सबसे बैकबोन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का, रिकर्जन, ये आपको बहुत अच्छा से पढ़ाया जाता है। इसको में रिकर्जन में आपको पूरा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि आपका अगर रिकर्जन अच्छा ना हो तो आप फिर ग्राफ में अटकिएगा, डायनामिक प्रोग्रामिंग में अटकिएगा, क्योंकि उसमें रिकर्जन के कॉन्सेप्ट पूरा यूज होते हैं। बिना रिकर्जन के आप ग्राफ के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाइएगा, डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी अटक सकते हैं। तो इसलिए आपको रिकर्जन को ही स्टार्टिंग में ही पूरा अच्छा से स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी रिवीजन कराया जाता है। इसको आपको डीएसए में पढ़ाया जाता है, बट फिर भी आपको एक बार यहाँ रिवीजन कराया जाता है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि इसके बिना भी आप कॉन्टेस्ट में प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाइएगा। आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकाल पाइएगा प्रोग्राम का, तो फिर आप समझ नहीं पाइएगा ये प्रोग्राम रन करेगा कि नहीं। अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम का नहीं निकाल पाइएगा तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है कि नहीं इस अप्रोच से, एंड इसमें आपको फिर एरर मिलेगा कि टाइम लिमिट एक्सीडेड, ये एरर मिलेगा कि नहीं, ये आप अंदाजा नहीं लगा पाइएगा इसके बिना। सो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पहले ही पढ़ा दिया जाता है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। उसके बाद फिर आपको लैंग्वेज टूल्स पढ़ाया जाता है, लाइक STL, जो मैंने आपको पहले बताया कि C++ का एडवांटेज ये है कि आपको STL का फीचर्स मिल जाता है। तो इसमें आपको समझाया जाता है कि STL कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सर्चिंग एंड सॉर्टिंग का एप्लीकेशन पढ़ा देते हैं, लाइक सर्चिंग एंड सॉर्टिंग का यूज करके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर आपको एप्लीकेशंस ऑफ रिकर्जन पढ़ाया जाता है जिसमें आपको बैक ट्रैकिंग एंड एडवांस रिकर्जन पढ़ाया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आपको रिकर्जन पूरा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो देख सकते हैं आपको स्पेशली एडवांस रिकर्जन पढ़ाया जा रहा है, बैक ट्रैकिंग पढ़ाया जा रहा है ताकि आपका रिकर्जन मजबूत हो जाए, राइट। इसके बाद आपको बिट मैनिपुलेशन पढ़ाया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है नंबर को, एंड उसके बाद उस प्रॉब्लम को अप्रोच करना पड़ता है। तो इसलिए आपको इसमें बिट मैनिपुलेशन पढ़ाया जाता है, एंड उसके बाद मॉड्यूलो अरिथमेटिक पढ़ाया जाता है। तो अगर आपने प्रीवियस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस पढ़े होंगे या कहीं देखे होंगे तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि काफ़ी बार क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि प्रिंट द आंसर इन मॉड्यूलो 10⁻⁹+7। तो उसको क्यों यूज किया जाता है वो इसमें पढ़ाया जाता है, एंड उसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है वो आपको इसमें समझा दिया जाएगा, एंड उसके रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने मिल जाएंगे इसमें।
एंड इसके बाद फिर आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है। डायनामिक प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से करते हैं एंड पूरा एडवांस तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं लाइक LCS, LIS, कैनेप्सेप, ग्रिड के प्रॉब्लम्स, मिनिमम कॉस्ट प्रॉब्लम्स, सब कुछ इसमें सॉल्व कराया जाता है। उसके बाद फिर आपको ग्रीडी प्रॉब्लम्स पढ़ाई जाती है कि ग्रीडी अप्रोच से कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ग्रीडी एल्गोरिथम्स में फिर आपको कैनेप्सेप वाले प्रॉब्लम सॉल्व कराए जाते हैं, फ्रैक्शनल कैनेप्सेप वाले प्रॉब्लम। एंड उसके बाद फिर आपको वेटेड जॉब शेड्यूलिंग का जो प्रॉब्लम रहता है वो भी सॉल्व कराए जाते हैं। उसके बाद आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग विद बिट मास्किंग के प्रॉब्लम्स समझा दिए जाते हैं कि इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी हाई हो जाती है, जिसके चलते आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो उसमें आप बिट मास्किंग कैसे यूज कर सकते हैं वो इसमें पढ़ाया जाएगा एंड उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराए जाएंगे। एंड उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग के बाद आपको रेंज क्यूरीज के प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा दिए जाएंगे, जिसमें आप सेगमेंट ट्री पढ़िएगा एंड फैनविक ट्री पढ़िएगा, जो मेन डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं रेंज क्यूरीज को सॉल्व करने के लिए। तो सेगमेंट ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा कि सेगमेंट ट्री कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसमें रेंज एंड क्यूरी ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे सेगमेंट ट्री के ऊपर। सिमिलरली फैनविक ट्री में भी आपको इसी टाइप से पढ़ाया जाएगा कि कैसे आप फैनविक ट्री इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ाया जाएगा एंड इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी पढ़ाया जाएगा। एंड उसके बाद फिर आपको ग्राफ्स पढ़ाया जाएगा कि ग्राफ को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ग्राफ के सारे इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स लाइक डिजास्ट्रा, प्रिम्स एल्गोरिथम, क्रूस्कर एल्गोरिथम, MST के प्रॉब्लम्स सब कुछ पढ़ाए जाएंगे। एंड उसके बाद फिर आपको एडवांस ग्राफ्स पढ़ाए जाएंगे जिसमें आपको बाईपार्टाइट ग्राफ, कनेक्टेड कंपोनेंट्स, फिल मैट्रिक्स क्वेश्चंस ये सब पढ़ाए जाएंगे। एंड उसके बाद फिर आपको स्ट्रिंग्स एंड ट्राइस का भी मॉड्यूल मिल जाएगा जिसमें आपको स्ट्रिंग एल्गोरिथम ये पढ़ा देंगे एंड ट्राइस के बारे में भी पढ़ाएंगे कि ट्राइस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एंड कैसे इसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एंड इसी स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स में आपको KMF एल्गोरिथम पढ़ा देंगे, पैटर्न मैचिंग पढ़ाएंगे एंड जेड एल्गोरिथम पढ़ाएंगे एंड प्रीफिक्स सफिक्स कैसे सॉल्व यूज कर सकते हैं वो भी पढ़ाएंगे इसमें। एंड उसके बाद एट द एंड मैथमेटिक्स जो इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए वो भी पढ़ाएंगे इसमें। तो इसमें आपको नंबर थ्योरी पढ़ाएंगे, गेम थ्योरी पढ़ाएंगे एंड कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री भी पढ़ाएंगे। सो देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के सिलेबस में आप सब कुछ इसमें कवर है। एक बार ये सारा थ्योरी पढ़ लेंगे आप तो उसके बाद आप कोई भी प्रॉब्लम को इजीली टैकल कर पाइएगा। हो सकता है आप किसी कुछ प्रॉब्लम में स्टक हो जाएंगे क्योंकि आप पहली बार उस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक बार ट्यूटोरियल पढ़िएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें किस टाइप से वो थ्योरी जो आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ी थी वो कैसे यूज हो रहा है। तो इसमें आपको सारी थ्योरी मिल जाएगी, साथ ही साथ प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगे जो आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड उसके बाद आप फिर रियल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशल फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगा, जो मैंने आपको पहले प्लान्स के बारे जब हम डिस्कशन किए थे तब मैंने आपको बता दिया था कि इसमें आपको 10 मॉक इंटरव्यूज़ के सेशन मिलते हैं और वर्कशॉप मिलते हैं, क्यूरेटेड इंटरव्यूज प्रॉब्लम्स मिलते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज मिलते हैं एंड 2 मंथ्स का फ्री कोर्स एक्सटेंशन मिलता है। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें आपको ये स्पेशल फीचर्स हेल्पफुल होंगे। तो इस टाइप से मैंने आपको पूरा बता दिया कि क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कोर्स में, राइट। तो उसके बाद देख लेते हैं कि ये कोर्स आपको किस टाइप से मिलता है। आप जब कोर्स को परचेस करते हैं, जैसे मैंने परचेस किया था, तो कोर्स परचेस करने के बाद अगर आप माई क्लासरूम पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज दिखाई देंगे जो आपने परचेस किया है। तो मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स पे जाता हूँ, मेरा कोर्स खत्म हो चुका है इसलिए यहाँ पे मुझे गेट्स एक्सटेंशन का ऑप्शन मिल रहा है, बट फिलहाल मैं गो टू कोर्स पे जाता हूँ। तो आप जब यहाँ पे कोर्स पे जाइएगा तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको दिखाई देगा कि आपने कितना % कोर्स कंप्लीट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 85.9% कोर्स कंप्लीट है। एंड यहाँ पे आप साइड पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ कोर्स का जर्नी मिल रहा है, लीडर बोर्ड मिल रहा है, डाउट्स मिल रहा है, बुकमार्क्स मिल रहा है, 1-to-1 सेशंस मिल रहा है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कंटेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ कोर्स जर्नी में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो जो कंटेंट मिलने वाला है यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। तो मुझे भी सब कुछ मिल गया था कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का, क्योंकि मैंने सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लिया था। तो यहाँ मुझे सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स मिल रहे हैं। मैंने डाटा स्ट्रक्चर्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग से सीखा था, तो इसलिए यहाँ पे वो टॉपिक्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, STL यूजेस, बेसिक ऑफ रिकर्जन, एडवांस रिकर्जन, नंबर थ्योरी, ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको सिलेबस में दिखाया सब कुछ यहाँ मुझे मिल गया है। तो मैं एक मॉड्यूल ओपन करके दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप से आपको कंटेंट मिलती है। तो अब सबसे पहले हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग ओपन करते हैं। तो बिकॉज मेरा कोर्स खत्म हो चुका है इसलिए मैं वीडियो को एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि डेडलाइन हैज़ बीन एक्सपायर्ड। तो इसलिए मैं वीडियोस को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ कि किस टाइप से आपको यहाँ कोर्स में कंटेंट मिलता है। तो सबसे पहले आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको बेसिक वो टॉपिक का समझाया जाएगा। उसके बाद उसके रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पड़ेंगे।
तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, उसके बाद इसमें आपको इनपुट फॉर्मेट मिल जाएगा, आउटपुट फॉर्मेट मिल जाएगा, सैम्पल इनपुट एंड आउटपुट मिल जाएगा, एंड साइड में आपको कोड लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप कोड लिख के सबमिट करके देख सकते हैं कि आपने सही सॉल्व किया है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जब पहले सॉल्व किया था तो बहुत बार रॉन्ग आंसर आया, बहुत ट्राई की, उसके बाद जाके मुझे करेक्ट आंसर मिला। तो आप यहाँ से सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके सॉल्व करके देखता हूँ एक बार। तो यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, उसके बाद सबमिट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे इस बार देख सकते हैं कि सारे करेक्ट आंसर हो गए। बट आपसे यदि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप इनका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन का आपको दो टाइप्स का ऑप्शन मिलता है, एक टेक्स्ट सॉल्यूशन, एक वीडियो सॉल्यूशन। तो आप वीडियो सॉल्यूशन देखना चाहें तो आप वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आप ये वीडियो देख के समझ सकते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना है एंड उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि पूरा वीडियो देखें एंड आपको सिर्फ टेक्स्ट सॉल्यूशन चाहिए तो आप टेक्स्ट सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हिंट का भी ऑप्शन मिल जा रहा है। इसमें क्या होता है कि आपसे यदि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है एंड आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट चाहिए तो आप हिंट पे क्लिक करके सिर्फ हिंट भी देख सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को बस सोचना कैसे है, उसके बाद आप कैसे सॉल्व करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। तो इसमें सब कुछ समझाया नहीं जाता है कि कैसे सॉल्व करना है, इसमें सिर्फ आपको हिंट दिया जाता है कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं प्रॉब्लम को। इसके अलावा आपसे अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आप डाउट रेस कैसे कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि पहले आपको कुछ वीडियोस मिलते हैं, फिर आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलती है। इस टाइप से पूरा सीक्वेंस रहता है लेक्चर में। एंड उसके बाद ये सब पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको स्पेशल असाइनमेंट्स मिलता है इस टॉपिक के अराउंड। तो जैसे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर रहे थे, राइट, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग यहाँ आपको मिल गया। तो यहाँ आपको पहले लेक्चर मिल जाता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर एंड उसके बाद फिर आपको असाइनमेंट्स भी मिल जाते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग 1 किया था, पहले लेक्चर्स देखे थे, उसके बाद आपको अलग से असाइनमेंट्स भी मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलते हैं जो लेक्चर आपने पढ़ा उसके अराउंड, एंड आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं उन सारे टॉपिक्स को। तो इस कोर्स का सबसे अच्छी बात यही है कि सब कुछ आपको पूरा स्ट्रक्चर वे में मिल जाता है, पूरा टॉपिक वाइज आपको पूरा स्ट्रक्चर में मिल जाता है कि सबसे पहले आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। सबसे पहले ये वीडियोस में आपको समझा देते हैं कि आपको किस टाइप से ये टॉपिक करना है, इसमें प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है, एंड उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स भी देते हैं ताकि आप अपने से लिख के देखें कि आपने जो समझा हुआ आप अपने से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं। एंड सब कुछ आपको एक ही वेबसाइट पे मिल जा रहा है, लाइक आपको वीडियोस भी एक ही जगह पे मिल जा रहा है, आपको असाइनमेंट्स भी एक ही जगह पे मिल रहा है। आपको कोड लिखने के लिए आपको अलग वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ रहा है, आप यहीं पे कोड सबमिट करके देख सकते हैं कि आपका कोड सही है या नहीं, एंड सॉल्यूशन भी आप यहीं पे देख सकते हैं। सो मैंने आपको दिखा दिया कि मॉड्यूल के अंदर आपको किस टाइप से सीक्वेंस मिलता है। आपको सबसे पहले कुछ वीडियोस मिलते हैं, फिर कुछ असाइनमेंट्स मिलते हैं, इसके अलावा आपको कुछ टेस्ट भी मिलते हैं। आप यहाँ पे स्किल टेस्ट पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको टेस्ट भी मिलेगा। आप यहाँ पे टेस्ट देके देख सकते हैं कि आपको कितना समझ आया कोर्स में एंड आप किस टाइप से परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आके अटेम्प्ट टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको 3 घंटे में ये 4 प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे हैं अभी एंड आपको और किन किन टॉपिक पे मेहनत करनी है। इसके अलावा अगर हम वीडियोस की टीचिंग स्टाइल की बात करें तो वीडियो में आपको सबसे पहले टॉपिक के बारे में बताया जाता है, उसके बाद इसको क्यों यूज़ किया जाता है वो बताया जाता है, उसके बाद इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो बताया जाता है, एंड उसके बाद इसको प्रॉब्लम में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो समझाया जाता है, एंड उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉब्लम्स भी मिलती है। तो मैं आपको वीडियोस नहीं दिखा सकता क्योंकि डेडलाइन एक्सपायर हो चुकी है एंड वीडियोस रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता, बट मैं आपको वीडियोस में सेम इंस्ट्रक्टर की कुछ वीडियोस दिखा देता हूं जिसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये किस टाइप से पढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पेन से ये व्हाइट बोर्ड पर लिख के दिखाते हैं स्क्रीन पर कि किस टाइप से प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे कोड भी ये लिख के दिखा देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कोड भी कैसे लिखना है वो समझा देंगे। तो ये तो मैंने YouTube से कुछ दूसरा प्रॉब्लम दिखाया क्योंकि मुझे दिखाना था कि वीडियोस में ये किस टाइप से समझाते हैं वो दिखाना था, बट आप इनका फ्री ट्रायल लेके देख सकते हैं वीडियोस में, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं। तो फ्री ट्रायल में भी आप देख सकते हैं कि ये वीडियोस में किस टाइप से पढ़ाते हैं एंड उसके बाद कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वीडियोस में ये पहले थ्योरी बताते हैं, फिर कैसे वर्क करता है ये बताते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन बताते हैं एंड कैसे प्रॉब्लम में अप्लाई करना है ये टॉपिक को वो समझाते हैं। इसके अलावा आपको क्लासरूम का एनवायरनमेंट मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको लीडर बोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपके बैच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से सबसे अच्छा कौन परफॉर्म कर रहा है, सबसे आगे कौन है वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप टॉप 3 पे देख सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा स्कोर किया हुआ है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करणपाल सिंह करके है, उन्होंने स्कोर 58,000 के आसपास किया है एंड रैंक 1 पे है। एंड मैं बैच पे 5th पोजीशन पे हूँ क्योंकि मेरा स्कोर अभी 53,000 ही है। एंड यहाँ पे आप अपने बैचमेट के साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे चैट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ से बात भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप अपने बैचमेट के साथ कनेक्टेड भी रह सकते हैं एंड पूरा क्लासरूम का एनवायरनमेंट देता है क्योंकि आप अपने बैचमेट के साथ बात कर सकते हैं, आप रैंकिंग मैनेज कर सकते हैं कि कौन सबसे ऊपर चल रहा है। जैसे क्लास में हमें रिजल्ट में मिलता था रैंक 1 रैंक 2, उस टाइप से यहाँ हमें रैंकिंग भी मिल जाता है। उसके अलावा आपको जो असाइनमेंट मिलते हैं उसमें आपको डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से प्रॉब्लम्स मिलती है। तो आप यहाँ पे यदि असाइनमेंट्स में जाइएगा तो आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले थोड़ा इजी या मीडियम लेवल का क्वेश्चन मिलता है, फिर धीरे धीरे हार्ड लेवल के भी क्वेश्चंस मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको 200 स्कोर का प्रॉब्लम मिलता है, फिर 400 का, तो धीरे धीरे डिफ़िकल्टी बढ़ती जाती है एंड आपको डिफरेंट वेरिएशंस के प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं। एंड आप सब कुछ सारा कोड आपको कोडिंग निंजा की वेबसाइट पर ही लिखनी पड़ती है, आपको कोई दूसरे वेबसाइट पर नहीं जाना पड़ता है कोड लिखने के लिए। एंड सब कुछ पूरा स्ट्रक्चर कंटेंट मिल जाता है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। एंड इसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं, असाइनमेंट्स मिलते हैं, वीडियोस के बाद प्रॉब्लम्स लिखने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिल जाती है। तो इस टाइप से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं जो आप सॉल्व करते हैं कोर्स के दौरान ही, ताकि जब आप रियल कॉन्टेस्ट दें तो ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो, आपको पहले से प्रैक्टिस हो, हैबिट हो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का। इसके अलावा कोर्स की बात करें तो ये कोर्स 30,000 मतलब 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये कोर्स किया हुआ है। इसमें आपको 200 प्लस प्रॉब्लम सॉल्व करने मिलता है एंड ये 6 महीने का कोर्स रहता है एंड इसमें 60 आवर प्लस का कंटेंट मिलता है वीडियो का। एंड इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कोर्स किया है एंड उसके बाद ये 6 स्टार तक का रेटिंग इन्हें मिला है कोडचेप पे। तो आप कोडिंग निंजा की वेबसाइट पर जाइएगा तो आपको यहाँ नीचे दिखाई देगा। टायर 3 कॉलेज से ये थे, राहुल रेटर करके एक स्टूडेंट्स थे जो टायर 3 कॉलेज से थे एंड वो अभी 6 स्टार कोडचेप पे हैं। एंड उसके अलावा ये अभी कोडिंग निंजास में वर्क भी कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे थे पहले, उसके बाद अभी ये फुल टाइम जॉब भी कर रहे हैं कोडिंग निंजास से। इसके अलावा इनका आप कोर्स लेते हैं तो इसके बाद आपको कोर्स लेने के बाद आपको गुडीज़ मिलता है। तो गुडीज़ में आपको इनका बैग मिलता है, टी शर्ट मिलता है एंड इसके अलावा कुछ लैपटॉप के स्टिकर्स भी मिलते हैं। एंड इसके अलावा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे क्लासरूम पे मेरा 80% कोर्स कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता हूँ। कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट आपको पाने के लिए कम से कम 60% कोर्स का कंटेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आप नीचे पे आ सकते हैं एंड व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ से आप सर्टिफिकेट अपना देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस जो मुझे जुलाई 2018 में मिला था कोडिंग निंजा से एंड मेरे इंस्ट्रक्टर थे पारिक जैन सर एंड अंकुश सिंगला सर। तो अगर आप 90% कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिलता है, बट मैंने सिर्फ 86% कोर्स कंप्लीट किया था, इसलिए मुझे ये सर्टिफिकेट नहीं मिला, सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटेशन मिला। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में ही पहले ही बता दिया कि इसमें सब कुछ मिल जाता है A to Z। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी इसमें आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, आपको कोई और वेबसाइट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। A to Z सब कुछ आपको इस कोडिंग निंजा के कोर्स में कवर हो जाएगा। कोर्स कैसे वर्क करता है ये डिस्कस करने के बाद अब डिस्कस कर लेते हैं कोडिंग निंजास के फ्यूचर्स के बारे में, राइट। तो कोडिंग क्या क्या ऐसे फ्यूचर्स प्रोवाइड करते हैं जिसके चलते ये बाकी कोर्सेज या बाकी प्लेटफॉर्म से डिफरेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो कोडिंग निंजास प्रोवाइड करता है वो है डाउट सपोर्ट का। तो बहुत बार क्या होता है कि आप कोई प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या कुछ थ्योरी पढ़ रहे हैं, बट आपसे समझ नहीं आ रहा कि ये थ्योरी कैसे वर्क कर रहा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपको डाउट है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको समझ नहीं आ रहा है ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो कैसे वर्क कर रहा है। तो इन सारे केसेस में क्या हो जाता है कि आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस होती है, आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहता है। तो ऐसे में आप डाउट पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो डाउट है आप डाउट पूछ सकते हैं। इसके बाद आपसे टीएस कनेक्ट करेंगे एंड उनसे आप ये डाउट्स पूछ सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है या कुछ पूछना है तो, एंड वो आपको टेक्स्ट के मीडियम से या फिर कॉल से भी आपके डाउट्स को सॉल्व कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन लिखा है बट कोड में कुछ एरर आ रही है जो आपसे डिबग नहीं हो पा रहा है, तो वो भी आप अपने टीए से पूछ सकते हैं एंड वो आपको बताएंगे कि आपके कोड में क्या एरर है जिसके चलते आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। हम आपको लाइव भी करके दिखाएंगे कि आप डाउट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वो फ्यूचर है जो कोडिंग निंजास को बाकी प्लेटफॉर्म से सेपरेट करता है। जनरल टाइम जिसमें टीएस डाउट सॉल्व करते हैं वो शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक है, बट आप दिन में कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। अगर टीएस उस टाइम पे ऑनलाइन आए एंड आपका डाउट देखें तो वो आपको डाउट को सॉल्व करेंगे, बट जो मोस्ट एक्टिव टाइम रहता है वो शाम के 6 बजे से 12 बजे तक का रहता है। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि आप डाउट कैसे पूछ सकते हैं कोर्स में, राइट।
तो आप कोर्स में जाइएगा, कोई सा भी कंटेंट पे जाइएगा जिसमें आपको डाउट है। मान लीजिए मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ एंड मुझसे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको हिंट वीडियो कोई टॉपिक्स में मिल जाए तो आप उसमें हिंट वीडियो देख के भी थोड़ा प्रोसीड कर सकते हैं। बट लेट सपोज कि आपसे ये सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे व्यू और आस्क डाउट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि आपको किस टाइप का डाउट है। तो इसमें मुझे क्वेश्चन रिलेटेड डाउट है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड उसके बाद मुझे और थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा कि मुझे क्या स्पेसिफिक डाउट है। तो मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ कि इसमें हेल्प विद द क्वेश्चन, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कि क्वेश्चन अनक्लियर है, राइट, कि मुझे क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपका इशूज़। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे डाउट पोस्टेड हो चुका है। सो आप देख सकते हैं आपके यहाँ नीचे एक चैट बॉक्स ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपके जब टीएस आपके डाउट्स को देखेंगे तो यहाँ पे ये आके रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है एंड यहाँ पे टीएस का रिप्लाई आएगा। तो अभी करेंटली सारे टीएस दूसरे स्टूडेंट्स के हेल्प कर रहे हैं एंड जब वो फ्री हो जाएंगे तब आपको ये रिस्पॉन्ड करेंगे। तो जब तक हमें टीए रिस्पॉन्ड करते हैं तब तक हम देख लेते हैं कि हम और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं टीए से। तो कोई दूसरा प्रॉब्लम पे चलते हैं, वहाँ पे दूसरा डाउट रेस करते हैं। तो यहाँ पे व्यू एंड आस्क डाउट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास 4 टाइप का ऑप्शन रहता है। पहला है कि आप कोड में हेल्प मांग सकते हैं। तो क्लिक करके देखते हैं इसमें हमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है या कोड में डिफ़िकल्टी आ रही है, या आप कोड नहीं लिख पा रहे हैं, लॉजिक नहीं बना पा रहे हैं प्रॉब्लम को रीड करके, या इसके अलावा अगर आपने कोई कोड लिखा है उसमें आपको कोई एरर आ रहा है, कंपाइलेशन एरर, रन टाइम एरर, रॉन्ग आंसर एरर, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस टाइप का एरर आ रहा है जो इससे आपको हेल्प चाहिए। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है तो आप अदर सेक्शन में भी चेक कर सकते हैं कि आप इसमें जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उससे भी आप पूछ सकते हैं। या अगर आपको कोई और अप्रोच चाहिए, डिफरेंट अप्रोच चाहिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप वो भी यहाँ से पूछ सकते हैं, या फिर आप अदर पे क्लिक करके डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट वीडियो जो इसमें समझाया गया है उसमें कोई डाउट है तो आप यहाँ पे क्लिक करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको हिंट वीडियो में कोई डाउट है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन अनक्लियर है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन में दिक्कत है तो भी आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। या फिर आपको थोड़ा समझ आ गया लेकिन आपको और क्लैरिटी चाहिए अप्रोच में तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एंड इस टाइप से आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं, राइट। उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म रिलेटेड कोई डाउट है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप वीडियो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, या वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, या सर्टिफिकेट आपसे इशू नहीं हुआ है, या आपका कोड एडिटर में कोई इशू है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा कुछ कोर्सेज लाइक वेब डेवलपमेंट में आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो उसमें उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई डाउट है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डेडलाइन के रिलेटेड कोई डाउट है तो आप यहाँ से रेस कर सकते हैं डाउट। एंड इसके अलावा कोई भी और डाउट है तो आप यहाँ पे अदर पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टीएस टेक्स्ट से रिस्पॉन्स करते हैं लेकिन आपको टेक्स्ट से समझ नहीं आ रहा है एंड आपको कॉल पे बात करना है तो आप कॉल पे भी बात कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है वीडियो कॉल एंड ऑडियो कॉल का, तो आप यहाँ से वीडियो एंड ऑडियो कॉल से कनेक्ट हो सकते हैं आपके टीए के साथ एंड उसके बाद आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कॉल पे। इसके अलावा और एक फीचर है कि मान लीजिए आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एंड इसमें आपने पहले से कोई कोड लिखा हुआ है एंड कोड में कोई एरर है जो आपको सॉल्व करना है टीएस से, तो आप यहाँ पे कोड पेयर का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका टीए भी आपके कोड को देख सकते हैं एंड रियल टाइम में वो आपके कोड में चेंजेस कर सकते हैं। जो एरर आ रहे हैं वो उनको मॉडिफाई करके करेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड इसके अलावा वो आपके स्क्रीन को भी देख सकते हैं, मतलब आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है सब कुछ वो देख सकते हैं एंड वो भी सारे कोड को करेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई कोड लिखा है जो कोड गलत है, मान लीजिए कोई मुझे रन टाइम एरर आ रहा है किसी लाइन की वजह से, तो टीएस आपके कोड को देखेंगे कि रन टाइम एरर कहाँ आ रहा है, वो कोड को वो चेंज कर देंगे एंड आपको बोलेंगे कि अब ये कोड को रन करके देखिए सबमिट हो रहा है कि नहीं, एंड उसके बाद आप सबमिट करके देख सकते हैं। तो टीएस हम अभी तक रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तब तक हम वेट करते हैं इसका, राइट, एंड आगे डिस्कशन करते रहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप के आप डाउट पूछ सकते हैं टीएस से। उसके बाद हाउ डाउट कैन बी सॉल्व हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे डाउट को पूछ सकते हैं एंड जब टीए रिस्पॉन्ड करेंगे तब आप उनसे बात करके अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मान लीजिए टीएस ने आपको रिस्पॉन्ड किया बट आपको समझ नहीं आ रहा है टीएस क्या बोलना चाह रहे हैं, या आपके जो डाउट है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी और टीएस से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सेम डाउट। मान लीजिए कि ये टीएस जो मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे समझ नहीं आया,
तो मैं इस डाउट को क्लोज कर सकता हूँ यहाँ रिजॉल्व नाउ पे क्लिक करके। उसके बाद मैं फिर से अक्स डाउट पे क्लिक करके नया डाउट पूछ सकता हूँ। एंड इस बार जो टीए मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे वो दूसरे टीए रहेंगे, सेम टीए नहीं रहेंगे। तो रेंडमली आपको टीए असाइन होती है, तो बार बार आप मतलब डिफरेंट टीए से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड हर बार डिफरेंट टीएस आपको रिस्पॉन्ड करेंगे एंड आपको डाउट को सॉल्व करेंगे। सो उसके बाद कोडिंग निंजास आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है अगर आप इनसे कोर्स करते हैं तो अगर आप कोडिंग निंजास के वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको यहाँ पे ऊपर में प्लेसमेंट सेल का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं अभी करेंटली कौन कौन सी जॉब्स के लिए ओपनिंग आई हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रंट एंड रिएक्ट डेवलपर के लिए इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे बैकएंड डेवलपर के लिए फुल टाइम का जॉब आया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस किस टाइप्स की जॉब ओपनिंग है एंड यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट की ज़्यादा जॉब्स मिलती है, लाइक वेब डेवलपमेंट, डाटा इंजीनियर की जॉब्स है, मशीन लर्निंग इंटर्न की जॉब है। तो आपको जिस रोल के लिए अप्लाई करना है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक दो जॉब ओपन करके दिखा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रंट एंड रिएक्ट जेएस का, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कंपनी के बारे डिटेल मिल जाएगा, उसके बाद आपको जॉब में क्या क्या काम करना पड़ेगा वो यहाँ पे मिल जाएगा डिटेल्स। उसके बाद जॉब्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ मिल जाएगा एंड उसके बाद आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा इंटर्नशिप में, प्लस जब आपको जॉब लग जाएगी तब आपकी सैलरी कितना होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। मैं करेंटली इस जॉब के लिए इनएलिजिबल हूँ बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन ईयर 2024 है एंड इस जॉब में अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन ईयर 2022 चाहिए। सो आप इस टाइप से आके यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स देख सकते हैं एंड जो आपको पसंद आएगा कि मान लीजिए वेब डेवलपमेंट का जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ से आके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको टीएसिप इंटर्नशिप का भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करने होते हैं। तो एक बार आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इसके बाद टीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको प्लेसमेंट सेल में ही ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे आके कोडिंग निंजास के जॉब के सेक्शन में जाइएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग असिस्टेंट्स का जॉब का ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो आपने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हैं जो कोर्स आपने किया है। मान लीजिए आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का किया है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए जॉब ओपनिंग है, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एंड आप टीएसिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे डाउट रेस किया, मुझे कोई टीएस रिस्पॉन्ड करेंगे तो उस टीए के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको टीए बनना पड़ेगा एंड आपको स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करने होंगे। तो डाउट सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है कि जब भी आपको कोई स्टूडेंट डाउट रेस करेंगे तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगी कि न्यू डाउट रेस हुआ है एंड आपको स्टूडेंट के साथ बात करना है एंड उसके डाउट्स को समझना है कि उन्हें क्या डाउट हो रही है एंड उनके क्यूरीज को आंसर करना है। तो इस इंटर्नशिप में आपको 2 घंटे डेली वर्क करना पड़ता है, वीक में आपको 1 दिन छुट्टी मिलता है एंड आपको स्टाइपेंड अराउंड 30K के अराउंड मिल जाती है जो आपको परफॉर्मेंस बेस पे रहती है। तो आपकी अच्छी रेटिंग रहेगी तो आपको अच्छा सैलरी मिलेगा, बट आपकी रेटिंग ख़राब होगी तो आपकी सैलरी भी कम होगी। एंड आपको ये इंटर्नशिप वर्क फ्रॉम होम रहता है, राइट। तो आपको सिर्फ आपको लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है एंड आपको जो कोर्स किए हैं वो अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। सो कोडिंग निंजास के फ्यूचर डिस्कस करने के बाद अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कोडिंग निंजास से ही क्यों कोर्स करना चाहिए। तो सबसे बड़ा फ्यूचर ये है कि कोडिंग निंजास में आपको बेस्ट इंस्ट्रक्टर मिलते हैं जो पहले से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं एंड उन्होंने रियली में फैंग जैसी कंपनीज में जॉब कर चुके हैं। तो आपको काफ़ी अच्छे इंस्ट्रक्टर से पढ़ने का मौका मिलता है जो काफ़ी अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं क्योंकि वो पहले से यूट्यूब पे पढ़ाते आ रहे हैं उनके चैनल पे। उनके अलावा उनका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के साइट्स में भी अच्छा रैंकिंग है, लाइक 5 to 6 स्टार। तो काफ़ी एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर से आपको पढ़ने का मौका मिलता है। सो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोडिंग निंजास की कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कीजिए क्योंकि इसमें काफ़ी आपको एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर मिलते हैं। इसके अलावा कोडिंग निंजास में मुझे और एक चीज़ क्या अच्छी लगी कि इसमें सारी चीज़ों के लिए अलग अलग टीम डिस्ट्रीब्यूटेड है। लाइक प्लेसमेंट के लिए अलग टीम आपकी प्लेसमेंट का सारा डिटेल्स देखती है। इसके अलावा डाउट सॉल्विंग के लिए अलग से टीम है कोडिंग निंजास में। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स, स्टूडेंट के एक्सपीरियंस, सब कुछ देखने के लिए अलग अलग टीम डिस्ट्रीब्यूटेड है कंपनीज में। तो इससे क्या होता है कि सब कोई अपना अपना काम पे फोकस करता है एंड कंपनीज में चियोस नहीं होती है। इसके अलावा ये आपके पैसों का बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि आप पैसे देके कुछ सीख रहे हैं एंड जो आप सीखेंगे ये आपकी बाद में फ्यूचर में जॉब पाने में हेल्पफुल होगी। तो ये एक टाइप से आपका इन्वेस्टमेंट है कि आपने एक बार पैसे इन्वेस्ट करके अच्छे से कोर्स सीख लिया एंड उसके बाद इस कोर्स को सीखने के बाद आपने प्रैक्टिस किया एंड उसके बाद उस प्रैक्टिस के बलबूते पे आप जॉब पा सकते हैं। एंड उसके अलावा मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें वेल नोन इंस्ट्रक्टर हैं जब मैंने आपको इंस्ट्रक्टर्स के बारे में बताया। इसके अलावा अगर आप कोडिंग निंजास का कंपेरिजन किसी और साइट्स के साथ कीजिएगा, लाइक यूट्यूब के साथ, तो यूट्यूब में क्या है कि आपको सब कुछ फ्री में मिल जाता है एंड फ्री में मिलने का डिसएडवांटेजेस क्या है कि आपको मोटिवेशन नहीं रहता है कि आपको जल्दी से जल्दी करना है
इसके अलावा यूट्यूब में आपकी कोई डेडलाइन नहीं रहती है, मतलब आपको फ्रीडम रहती है कि आप जब चाहें तब वीडियो देख सकते हैं। एंड इस तरह से आप चीज़ों को टालते रहते हैं, लाइक वीडियो कल देख लेंगे। एंड इस टाइप से आप पूरा कंप्लीट प्रोग्रामिंग कभी सीख ही नहीं पाते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे आपको डाउट सॉल्विंग नहीं होती है। अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप स्टक हो जाते हैं एंड आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सो कोडिंग निंजा की अल्टरनेटिव्स की बात करें तो आपको और बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे, लाइक यूट्यूब से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, बुक से सीख सकते हैं, और भी साइट्स है लाइक अनअकैडमी, GFG। सो बहुत सारी साइट्स है जहाँ से आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। बट एट द एंड ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी कि आप कौन सा वेबसाइट से सीखना चाहते हैं। लाइक आपके पास ऑप्शन है GFG, अनअकैडमी और कोडिंग निंजास, कोडिंग ब्लॉग्स और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। सो ये आपकी पर्सनल कॉल है, बट जब भी ये वेबसाइट से आप सीखें बस इस चीज़ का ध्यान दें कि उसमें आपकी डाउट सॉल्विंग हो, कंटेंट अच्छा हो एंड वेल नोन इंस्ट्रक्टर हो। सो इसके बाद मैं अपने पर्सनल अचीवमेंट्स के बारे में बता देता हूँ कि मैंने ये कोर्स करने के बाद क्या क्या अचीव किया है। तो मैंने क्लास 12 में ये कोडिंग निंजा का कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स लिया था, क्योंकि उस टाइम मुझे IUI की प्रिपरेशन करनी थी। IUI एक ओलंपियाड्स कॉन्टेस्ट है जिसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड 12 तक के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें सिलेक्शन का 3 प्रोसेस है। सबसे पहले आपको JETCO क्लियर करना होता है, उसके बाद फिर और एक एग्जाम होता है INOI करके, उसको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की, जिसमें पूरा इंडिया के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद जाके आप इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपियाड्स दे सकते हैं। तो मैं IUI के लिए प्रिपरेशन कर रहा था स्टैंडर्ड 12 में, इसलिए मैंने ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कोर्स बाय किया था। सो मैंने JETCO क्लियर किया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस साइट पे मैंने डाला हुआ है, तो ये JETCO की ऑफिशियल साइट है जिसमें रिजल्ट दिया हुआ था। तो इसमें आप मेरा नेम देख सकते हैं कि मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया था। इसके बाद मैंने कोचर में अपना खुद का एक प्रॉब्लम भी डाला था। तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने एक प्रॉब्लम है JV फोबिया करके, जो आप कोचर पे ओपन भी कर सकते हैं। तो ये इसका ऑथर मैं हूँ, ये क्वेश्चन मैंने सेट किया था। तो पहली बार मैंने कोचर के लिए क्वेश्चन भी सेट किया था एंड उसके बदले में मुझे कुछ पैसे भी मिले थे। सो आप ये लिंक पे जाके ये मेरा प्रॉब्लम भी रीड कर सकते हैं जो मैंने कोचेप के लिए सेट किया था। इसके बाद ये कोर्स करने के बाद मुझे कॉन्टेस्ट में भी इम्प्रूवमेंट दिखी। लाइक मतलब पहले जब मैं कॉन्टेस्ट देता था ये कोर्स करने से पहले, तब मुझसे कम से कम 1 या 2 ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाते थे, क्योंकि वो बेसिक मैथ्स के रहते थे। तो वो मैं मैथ्स के फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर लेता था। बट आगे जब डाटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन आने लगे तो मैं उसमें स्टक होने लग गया। सो ये कोर्स करने के बाद मुझे बेनिफिट क्या हुआ कि मैं कॉन्टेस्ट में अब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं अक्टूबर चैलेंज में मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, जो पहले मैं 1 या 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा था, अब मैं 5 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर पाया। सो पहले मेरी रेटिंग 1 स्टार थी एंड उसके बाद मेरे धीरे धीरे 3 स्टार तक पहुँच गया। एंड उसके बाद मेरा इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट में आ गया, तो मैं CP धीरे धीरे छोटा गया। तो मतलब आगे रैंकिंग नहीं बढ़ी, मेरी 3 स्टार अभी हाईएस्ट रेटिंग है, क्योंकि मैं ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे फोकस नहीं करता हूँ। अब मेरा फोकस जनरली वेब डेवलपमेंट पे रहता है। सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने का बेनिफिट और एक क्या हुआ कि अब जब DSA के क्वेश्चंस मैं देखता हूँ तो मुझे थोड़ा इजीली आइडिया मिल जाता है कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मैंने इतने सारे DSA क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं कि मुझे आइडिया लग जाता है कि इसको कैसे सोचना है एंड इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इससे आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाता है DSA क्वेश्चन सॉल्व करने का। एंड इसका और एक बेनिफिट क्या होता है कि आप CP अगर करते हैं तो आपको बहुत सारे DSA क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एंड जो इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि आपको DSA क्वेश्चन पूछा जाता है एंड आप CP में ऑलरेडी इतने सारे DSA क्वेश्चन किए होते हैं। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि आप इंटरव्यू निकाल सकते हैं। सो अगर मैं अपनी पर्सनल रिव्यू की बात करूं तो यार मुझे तो कोर्स काफ़ी अच्छा लगा कि इतने सारे कंटेंट मुझे एक ही जगह में मिल गया। मुझे अलग अलग साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे पहले वीडियो मिल जाता था जिसमें मुझे थ्योरी पढ़ाई जाती थी एंड उसके बाद मुझे प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स भी मिल जाते थे। एंड अगर मुझे कहीं कोई डाउट हुआ तो मैं डाउट भी पूछ सकता था। तो मतलब एक ही साइट पे मुझे सब कुछ मिल गया, मतलब मुझे अलग अलग साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जिससे मेरा काफ़ी सारा टाइम बच गया। सो इट इज़ रियली वर्थ इट। यस, मतलब आपको सिर्फ एक बार पैसे देने पड़ते हैं एंड उसके बाद आपको मतलब सब कुछ एक ही जगह में मिल जाता है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। आपका मेन फोकस फिर रहता है कि सिर्फ आपको समझना है चीज़ों को एंड प्रैक्टिस करना है। आपको ये सोचने का टेंशन नहीं रहता है कि मेरे डाउट कैसे सॉल्व होंगे, इस टॉपिक के लिए मैं कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करूं, इसके बाद कौन सा नया डिफ़िकल्टी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करूं, ये चीज़ें कहाँ से पढूं। तो आपको वो सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाता है। सो ये एक आपका इन्वेस्टमेंट है कि आपको एक बार पैसे देने पड़ते हैं एंड सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहता है कि यूट्यूब जैसे साइट्स पे आपको फ्री में बहुत कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं, तो फिर आपको पैसे दे के क्यों पढ़ना चाहिए। तो ही मेन डिफरेंस आ जाता है फ्री और पेड कोर्सेज में। तो पेड कोर्सेज में क्या होता है कि ये क्योंकि पेड कोर्सेज है तो इसको डिज़ाइन भी काफ़ी सोच समझ के किया जाता है कि इसमें कौन से कंटेंट डालें
एंड इनके इंस्ट्रक्टर भी काफ़ी अच्छे होते हैं जो पहले से एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा इसमें पेड में आपको क्या होता है कि डाउट सॉल्विंग मिलता है एंड कंटेंट भी पूरा स्ट्रक्चर वे में मिलता है। वहीं आप फ्री में यदि पढ़िएगा यूट्यूब से तो उसमें क्या क्या दिक्कत आती है कि आपको डाउट सॉल्विंग नहीं हो पाती है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग वेबसाइट पर जानी पड़ती है, प्रॉब्लम सर्च करनी पड़ती है कि कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करें। एंड अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे तो अगेन आप स्टक हो जाते हैं। एंड इसके अलावा यूट्यूब में क्या होता है कि आपको जल्दी कोई प्लेलिस्ट नहीं मिलता है जिसमें पूरा सीक्वेंस से आपको कंटेंट मिल जाए कि पहले ये वीडियो देखो फिर ये वीडियो देखो। सो आपको टॉपिक वाइज सर्च करना पड़ता है एंड वीडियोस देख के समझनी पड़ती है। सो कोडिंग निंजास में मुझे और एक क्या चीज़ अच्छी लगी कि इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसमें सिर्फ आपको ये नहीं बता दिया जाता है कि आप ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, इसमें आपको समझाया जाता है कि प्रॉब्लम को कैसे ब्रेक डाउन करें एंड उसके बाद कैसे प्रॉब्लम को सोचें कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके अलावा आपको मल्टीपल अप्रोचेस बताया जाता है कि सेम प्रॉब्लम को आप डिफरेंट अप्रोचेस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इवेंचुअली इंक्रीज होती है। आप डिफरेंट टाइप से सोच सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इसके बाद आप डिस्कस कर लेते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, राइट। तो बहुत कोई का क्वेश्चन ये रहता है कि क्या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रियली इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट के लिए। तो यार ये डिपेंड करता है आप मतलब कौन से कंपनीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप फैंग जैसी कंपनीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यार सीपी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें अच्छे खासे लेवल के डीएसए क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जिसके लिए सीपी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं अगर आप कोई सर्विस बेस्ड कंपनीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें अगर आपका डीएसए सही है तो भी आप वो कंपनीज़ में इंटरव्यूज निकाल सकते हैं, उसके लिए सीपी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट सीपी करने से क्या होता है कि आपका डीएसए स्ट्रॉन्ग होता है एंड इंटरव्यूज़ में डीएसए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मेन फंडा ये है कि डीएसए स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सीपी करना होता है। सो ये कोर्स करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो आप ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने के बाद इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चंस देख सकते हैं जो कंपनीज में पूछे गए हैं एंड उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो प्रीवियस क्वेश्चंस कंपनीज की प्रैक्टिस करने के लिए आप कोड स्टूडियो की वेबसाइट पर जा सकते हैं। सो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, यहाँ आपको अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इन सारी कंपनीज के प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड यहाँ से आप इन कंपनीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपने कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया लेकिन कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा वीक लग रहा है कि मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसको मैं अच्छे से क्रैक कर सकता हूँ। लाइक मान लीजिए आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग में डाउट है कि मैं क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए भी आप कोड स्टूडियो पे जा सकते हैं एंड यहाँ पे आप जाके गाइडेंस पार्ट पे जा सकते हैं एंड यहाँ से डायनामिक प्रोग्रामिंग पे आप वर्क कर सकते हैं। लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाएंगे यहाँ पे एंड उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको क्या चीज़ में वर्क करना है। फॉर एग्जांपल आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग में और वर्क करना है तो यहाँ से आके और प्रैक्टिस कर सकते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस पे। इसके अलावा आप लाइव कॉन्टेस्ट दे सकते हैं। लाइक एक बार आप कोर्स कंप्लीट कर लिए उसके बाद जो कोडचेप, कोड फोर्सेस में लाइव कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड अपना इम्प्रूव कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड इसके अलावा अगर आपने डेवलपमेंट कोर्स नहीं किया लाइक वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, तो आप ये भी सीख सकते हैं। एंड इसके बाद आप टीएससी भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया एंड उसके बाद आपको कुछ पैसे अर्न करने हैं एंड आप डेली 2 घंटा दे सकते हो, आप टीएससी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल लेवल पे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट होती है लाइक एसीएम, आईसीपीसी, हैकर कप, कोड जैम, तो आप इसके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इन कॉन्टेस्ट के लिए आप क्या होती है इसको जानने के लिए आप गूगल कर सकते हैं। सो फ्रीक्वेंटली इस क्वेश्चन के बाद आप कंक्लूजन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर आपको इनका कोर्स लेना है तो कोर्स लेने से पहले आप इनका फ्री ट्रायल देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करके आप फ्री ट्रायल इनके कोर्स का ले सकते हैं एंड इसमें देख सकते हैं कि ये किस टाइप से पढ़ाते हैं, आप किस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डाउट सॉल्विंग कैसे वर्क करता है। एंड उसके बाद अगर आपको पसंद आया कोर्स का फ्री ट्रायल तो आप फुल कोर्स के लिए परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा कोर्स में 15 डेज़ का मनी बैक गारंटी रहता है। तो आप टर्म्स एंड कंडीशन पे देख सकते हैं प्राइसिंग एंड रिफंड पॉलिसी पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 डेज़ के अंदर आपको 100% रिफंड मिलता है। तो आपने कोर्स परचेस कर लिया एंड उसके बाद आपको कोर्स पसंद नहीं आया तो आप 7 डेज़ के अंदर रिफंड मांग सकते हैं एंड आपको 100% पूरा मनी बैक गारंटी रहेगी। एंड उसके बाद आपको सारे पैसे कोर्स के वापस कर दिए जाएंगे अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आया। सो आपको ये रिफंड पाने के लिए ये contact@codingninjas.in पे मेल करना पड़ता है एंड उसके बाद ये आपको सारे पैसे रिफंड कर देते हैं। उसके अलावा कोर्स में आपको ईएमआई का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप सारे पैसे एक ही बार में पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इनके लिए ये नो कॉस्ट ईएमआई पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको मंथली कुछ पैसे देने पड़ेंगे जब तक आप पूरे पैसे नहीं दे देते हैं। तो ये 3 महीने का इंस्टॉलमेंट रहता है। तो हर महीने आपको 60,000 कुछ देना पड़ता है एंड 3 महीने के लिए पैसा देना पड़ता है एंड 3 महीने बाद आपको पूरा 22,000 रुपये जो फीस है वो देना पड़ता है।
तो आपको पहला इंस्टॉलमेंट सिर्फ 5,000 रुपये देना पड़ता है, फिर अगले महीने से 60,500 रुपये करके देना पड़ता है। तो इस टाइप से आप टोटल 27,000 3 महीने के अंदर पे कर सकते हैं EMI से। एंड उसके अलावा अगर आपको कोर्स परचेस करने के लिए कुछ डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो यहाँ पे शो मोर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा जिससे आप 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो ये लिंक ओपन कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा कि यू रिसीव 12% डिस्काउंट। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आपको 12% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप ये लिंक ओपन कर सकते हैं जिससे आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं जो है TNMBH सारे कैपिटल में। अगर आप इसको अप्लाई कीजिए तो भी आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा कोर्स के परचेस पे। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी और डाउट है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जिसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने अपना टेलीग्राम ID एंड व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में जिसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्यूरी है। एंड अगर आपको कोडिंग निंजास के रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं कोडिंग निंजास के रिलेटेड सारे वीडियोस डालते रहता हूँ। तो इससे पहले मैंने कोडिंग निंजास का वेब डेवलपमेंट का कंप्लीट ओवरव्यू किया हुआ है, उसके अलावा कोडिंग निंजास का DSA कोर्स का कंप्लीट ओवरव्यू किया हुआ है। तो आप ये भी वीडियोस जाके मेरे चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपको कोडिंग निंजास के कोर्स करने चाहिए या नहीं। इन वीडियो से आपको थोड़ी क्लियरिटी मिल गई होगी कि कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, कैसे कैसे चीज़ें वर्क करेंगी, एंड अब आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कोर्स परचेस करना चाहिए या नहीं। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।